राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे माँ दुर्गा की भक्ति की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में पंडित केदारनाथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुधा और उनका 12 वर्ष का पुत्र अभिषेक था। पंडित केदारनाथ जी का परिवार और वह स्वयं माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, मगर उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। वे लोग बहुत गरीब थे। एक दिन पंडित केदारनाथ मंदिर से घर जा रहे थे, तभी गांव के मुखिया जी, जो कि बहुत ही दुष्ट और एक बुरे स्वभाव का व्यक्ति था, उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, और क्या हाल चाल है पंडित जी, सब कुशल मंगल तो है ना। फिर पंडित जी कहते हैं कि सब दुर्गा मैया की कृपा है मुखिया जी, और बताइए आपके क्या हाल चाल हैं। फिर मुखिया कहता है कि पंडित जी, तुम और तुम्हारा परिवार काफ़ी वर्षों से दुर्गा माँ का भक्त है, लेकिन अभी तक तुम पर दुर्गा मैया की कृपा नहीं हुई है। फिर पंडित जी कहते हैं, देखिए अपने अपने देखने का नज़रिया है मुखिया जी। फिर मुखिया जी कहता है, पंडित जी कितनी बार कहा है तुमको कि माता की भक्ति में अब कुछ नहीं रखा है, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब पंडित केदारनाथ जी कहने लगे, मुखिया जी यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल नास्तिक जैसी बातें बोल रहे हैं। फिर मुखिया कहता है कि पंडित जी आज का दौर ही ऐसा है, नास्तिकों का ही दौर है अब। तुम मुझे एक बात बताओ पंडित जी, तुम्हारे परिवार में 2 दिन से भोजन नहीं बना, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र भूखे मर रहे हैं, तो क्या दुर्गा माता ने तुम्हारी सहायता की? नहीं की ना पंडित जी। फिर लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पंडित जी कहने लगे, कि माता दुर्गा एक ना एक दिन मेरे परिवार की सहायता जरूर करेंगी। वह अपने हर भक्त की सहायता करती हैं। फिर मुखिया जी कहते हैं, पंडित जी जिस तरह से तुम्हारे हालात चल रहे हैं, उस तरह तो तुम्हारा विश्वास मुझे खोखला नज़र आता है पंडित जी। फिर पंडित जी कहते हैं, मेरा विश्वास खोखला है या ठोस है मुखिया जी, यह तो दुर्गा माँ ही जानती है। और फिर मुखिया जी पंडित जी से कहते हैं, देखो पंडित जी मेरी बात मान लो, और मेरा ऑफ़र अभी भी तुम्हारे लिए अभी भी खुला हुआ है। मंदिर में दुर्गा माता की प्रतिमा लगी हुई है। उस प्रतिमा के मुकुट में एक कीमती हीरा जड़ा हुआ है, और जिसकी कीमत बाज़ारों में लाखों रुपए की है। तुम उस हीरे को निकाल कर जो मुझे दे दो पंडित जी, मैं तुम्हें उसकी अच्छी खासी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। और फिर पंडित जी कहते हैं, मुखिया जी क्या तुम्हें यह बात कहते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती? वैसे तो तुम इस गांव के मुखिया हो, लोग तुम्हारा कितना आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन तुम पर कितना वो लोग गांव के कितना विश्वास करते हैं। अगर गांव वालों को पता चल जाएगा कि तुम मुझे चोरी करने के लिए बोल रहे हो, और वो भी भगवान के मंदिर में, तो मुखिया जी कहने लगा, देखिए पंडित जी मुझे इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ धन से प्यार है। बोलो तुम मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? तो पंडित जी कहने लगे कि देखो मुखिया जी, मैं तो किसी भी कीमत पर तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। फिर मुखिया जी कहने लगा, सोच लो पंडित जी, कुछ दिनों बाद नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, उसमें माता को मोतीचूर के लड्डू का
भोग चढ़ता है और तुम हर वर्ष मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाते हो, और मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम्हारे पास मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए भी धन नहीं होगा। फिर पंडित जी कहने लगे, देखो मुखिया जी, तुम इस बात को कभी समझ नहीं पाओगे मुखिया जी कि भगवान भोग से नहीं अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इतना बोलकर पंडित केदारनाथ अपने घर की ओर बढ़ गए और उधर मुखिया जी गुस्से में जो भरी नज़रों से पंडित को देखने लगे, और पंडित अपनी मस्ती में मस्त होता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। कुछ ही देर में मुखिया जी के दो साथी गौरव और सुभाष मुखिया जी से आकर बोले, क्या हुआ मुखिया जी, वह पंडित माना कि नहीं माना? मुखिया जी कहने लगे, अरे यार, मैंने उसे हर तरह का लालच देकर देख लिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा। फिर सुभाष कहने लगा कि मुखिया जी, मेरी समझ में यह क्यों नहीं आ रहा कि हम माता के मुकुट से वह हीरा क्यों नहीं चुरा सकते? तो मुखिया जी कहने लगा कि सुभाष, माता की प्रतिमा मंदिर के एक कमरे में रखी हुई है और उस कमरे की चाबी पंडित केदारनाथ के घर रखी हुई है। अगर उस कमरे का ताला तोड़कर तुम दोनों ने चोरी का प्रयास भी किया तो यह केदारनाथ गांव के लोगों के सामने हमारी पोल पट्टी खोल देगा और यह आस्था का मामला है। गांव वाले लाठी डंडों से मार मार कर हम सब की जान ले लेंगे। फिर गौरव कहने लगा, तो मुखिया जी, फिर क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें? बड़ी मुश्किल से तो मैं एक विदेश का व्यापारी जो आपके पास लेकर आया था। फिर मुखिया जी कहने लगे, चिंता मत करो तुम दोनों। गौरव, मेरे दिमाग में कुछ योजना है। नवरात्रि को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो सुभाष पूछने लगा, तो मुखिया जी आप क्या करोगे? तो मुखिया जी बताते हैं कि इस पंडित की भक्ति को मैं इसके दिल से ही समाप्त कर दूंगा। देखता हूँ दुर्गा माता इस पंडित की कैसे मदद करती हैं, मदद करती भी हैं या नहीं। इधर पंडित केदारनाथ अपने घर में गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और उनका पुत्र दुर्गा माता की मूर्ति के सामने भक्ति में लीन थे दोनों और माता की पूजा कर रहे थे। यह देखकर पंडित केदारनाथ की आंखों में आंसू आ गए और पंडिताइन अपने पति की आंखों में आंसू आते देख उनके पास आकर बोली, क्या बात है पंडित जी, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। तो मैंने कभी भी इससे पहले आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। फिर पंडित केदारनाथ जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सुधा, आजकल ज़माना बहुत बदल गया है। तो पंडिताइन पूछती है, मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी। फिर पंडित जी कहते हैं कि सुधा, गांव का मुखिया मुझे रास्ते में मिला था और मेरा मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था कि तुम्हारा परिवार माँ दुर्गा का इतना बड़ा भक्त है, फिर भी 2 दिन से भूखा मर रहा है। फिर पंडिताइन कहने लगी, पंडित जी, गांव के मुखिया को कौन नहीं जानता है, आप किन की बातों में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग जानते हैं कि मुखिया एक नंबर का दुष्ट आदमी है और कितना उसका क्रूर स्वभाव है। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं पंडित जी, वह तो नास्तिक भी है, वह तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करता। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता पंडित जी, वो भला आपको क्या समझेगा। फिर पंडित जी कहने लगे, तुम्हारी इन्हीं बातों से तो
मुझ में शक्ति आ जाती है सुधा, और मुझ में हालातों से लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है। तभी केदारनाथ जी के पास उनका पुत्र अभिषेक दौड़ता हुआ आया और आकर बोला, पिताजी, अब नवरात्रि का त्योहार आने वाला है और मैं इस बार माँ दुर्गा को देसी घी के मोतीचूर के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाने वाला हूँ। अब अभिषेक की बात सुनकर पंडित केदारनाथ की आंखों में दोबारा से आंसू आ गए। वह अपनी पत्नी की ओर देखकर बोले, सुधा, मुझे इसी बात की चिंता खाई जा रही है कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी चल रही है। इस बार नवरात्रि में माँ दुर्गा को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग चढ़ा भी पाएंगे या नहीं। फिर पंडित केदारनाथ जी की पत्नी सुधा कहने लगी, चिंता मत कीजिए पंडित जी, तब तक कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। तो फिर पंडित केदारनाथ जी कहने लगे, फिलहाल तो तुम दोनों ही 2 दिन से भूखे हो। मंदिर में जो भी प्रसाद आता है उस प्रसाद को मैं गरीबों में बांट देता हूँ, लेकिन माँ दुर्गा की पता नहीं क्या लीला है कि मेरा ही परिवार भूखा है। तब पंडिताइन कहती है, अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकालिए पंडित जी, अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए पंडित जी। पंडित जी की पत्नी ने इतना ही बोला था कि तभी केदारनाथ जी का दरवाज़ा कोई खटखटाने लगा। केदारनाथ जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक व्यक्ति हाथों में थाली लिए हुए खड़ा था। फिर पंडित केदारनाथ जी से कहते हैं, भाई कौन हो तुम? इस गांव के तो तुम लगते नहीं हो। फिर वह व्यक्ति कहता है, जी पंडित जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं इस गांव का व्यक्ति नहीं हूँ। क्या मैं नंदू चाचा का दूर का रिश्तेदार हूँ। नंदू चाचा ने आज लोगों की दावत की थी। उन्होंने बहुत सारा भोजन बनवा लिया था, मगर उतने मेहमान आए नहीं। भोजन कहीं खराब ना हो जाए, इसी वजह से वह सारा भोजन गांव में बंटवा रहे हैं और मैं वही भोजन आपको देने आया हूँ। नंदू चाचा का नाम सुनकर पंडित केदारनाथ जी ने वह थाली ले ली, क्योंकि पंडित केदारनाथ जी नंदू चाचा को अच्छी तरह से जानते थे। खाने की थाली देने के बाद वह व्यक्ति जब वहाँ से चला गया तो फिर पंडित जी ने वह खाना अपने घर में लेकर अंदर आ गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो, किसी ने खाना भिजवाया है। तो उनकी पत्नी सुधा पंडित जी से कहने लगी, देखा पंडित जी, आपने ज़रूर दुर्गा माँ ने ज़रूर आपकी सहायता की है। इतना कहकर वे तीनों भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद पंडित केदारनाथ, उनकी पत्नी सुधा और उनका पुत्र अभिषेक गहरी नींद में सो गए। तभी उनके घर में सुभाष और गौरव घुस आए और फिर सुभाष कहता है, तेरे दिमाग का तो जवाब नहीं है गौरव, तूने तो मुखिया की खोपड़ी को भी फेल कर दिया। पंडित जी को तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि यह थाली नंदू चाचा ने नहीं बल्कि तूने भिजवाई थी। वैसे तुमने भोजन में कहीं जहर तो नहीं मिला दिया। गौरव कहने लगा, पागल हो गए हो क्या? मैंने इस थाली में बेहोशी की दवा मिलाई है। अगर मुखिया की बातों में रहेंगे तो वह हीरा हमें कभी नहीं मिलेगा। चलो जल्दी से मंदिर के कमरे की चाबी ढूंढते हैं। तभी सुभाष को वह चाबी मिल जाती है और कहता है, गौरव, यह रही चाबी। फिर गौरव कहने लगा, देर मत कर सुभाष, आज रात को दुर्गा माता के मुकुट से वह हीरा निकाल लेते हैं। इतना कहकर वे दोनों
वहाँ से चले गए और चुपके से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। गौरव और सुभाष ने बड़ी चालाकी से कमरे का ताला खोल दिया और दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने खड़े हो गए। अब वो हीरा माँ दुर्गा के मुकुट में अंधेरे में भी चमक रहा था। सुभाष और गौरव ने उस हीरे को निकालने की बहुत कोशिश की, मगर लाख कोशिशों के बाद भी वह हीरा नहीं निकाल पाए। फिर सुभाष कहने लगा, अरे यार, यह हीरा तो निकल ही नहीं रहा। फिर गौरव कहने लगा, तू चिंता मत कर यार, यह दुर्गा माँ की प्रतिमा इतनी बड़ी और इतनी भारी भी नहीं है। एक काम करते हैं, हम इस प्रतिमा को अपने साथ ले चलते हैं। फिर सुभाष कहने लगा, अरे यार, गांव वालों को पता लगेगा तब क्या होगा। फिर गौरव कहने लगा कि गांव वाले तो यही जानते हैं ना कि चाबी तो पंडित केदारनाथ जी के पास है। मैं तो ये आरोप तो उसी पर ही लगेगा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। फिर वे दोनों माँ दुर्गा की प्रतिमा को मंदिर से उठाकर मुखिया के घर ले जाते हैं। मुखिया माँ दुर्गा की प्रतिमा को देखकर पूरी तरह से चौंक गया और फिर मुखिया कहता है, अरे यह क्या किया तुम दोनों ने? मुझसे पूछे बगैर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? फिर गौरव कहने लगा, अरे मुखिया जी, वो सब छोड़िए और अब जो इस प्रतिमा में उस हीरे को निकालने की कोशिश कीजिए। और हीरे को देखकर मुखिया भी सब कुछ भूल गया और अब तीनों मिलकर हीरे को निकालने की कोशिश करने लगे। और कोशिश करते करते ही वे तीनों कब गहरी नींद में सो गए, उन्हें खुद ही पता नहीं चला। अगली सुबह जब उनकी आँख खुली तो वहाँ से दुर्गा माता की प्रतिमा गायब थी। फिर मुखिया जी गौरव और सुभाष से कहते हैं, अरे माँ दुर्गा की प्रतिमा कहाँ गई? तो सुभाष कहता है, मुझे क्या पता कहाँ गई। और कहता है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा मुखिया जी, हम तीनों को नींद कैसे आ गई। फिर मुखिया जी कहते हैं, अरे तो जाकर पता करो ना मूर्खों, मूर्ति कहाँ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि गांव वालों को पता लग गया हो, और अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों को अंदाज़ा भी नहीं है हम तीनों के साथ ये गांव वाले क्या करेंगे। मुखिया जी की बात सुनकर गौरव और सुभाष दोनों गांव में चक्कर लगाने लगे। तभी उन दोनों की नज़र पंडित केदारनाथ पर पड़ी। वह दोनों पंडित केदारनाथ के पास पहुंच गए और पहुंचकर बोले, कहाँ से आ रहे हो पंडित जी। फिर पंडित जी कहने लगे, क्या है, कल नवरात्रि है ना, और इसलिए माता की प्रतिमा की साफ सफाई कर रहा था। पंडित केदारनाथ की बात सुनकर सुभाष और गौरव बुरी तरह से चौंककर जो एक दूसरे को देखने लगे। और पंडित जी से कहा उन्होंने, अरे पंडित जी, मजाक क्यों कर रहे हो क्या? फिर पंडित जी कहते हैं, अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, भला क्यों मजाक करूँगा। पंडित केदारनाथ उन दोनों को मंदिर के उस कमरे में ले गए और कमरे का नज़ारा देखकर गौरव और सुभाष की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। माँ दुर्गा की प्रतिमा मंदिर के कमरे में वैसे ही खड़ी हुई थी जैसे कि कल रात को खड़ी हुई थी। अब वे दोनों चुपचाप वहाँ से निकल लिए और मुखिया जी के घर पहुंचकर मुखिया जी के सामने आकर खड़े हो गए। और फिर मुखिया जी कहता है, क्या हुआ, कुछ पता चला? तब गौरव और सुभाष ने सारी बात मुखिया जी को बताई।
फिर मुखिया जी कहने लगे, जरूर यह सब पंडित केदारनाथ जी का किया धरा है। तुम दोनों जाओ और आज रात पंडित केदारनाथ के घर से सारा सामान चोरी करके ले आओ। मैं देखता हूँ कि सुबह माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने देसी घी के मोतीचूर के लड्डू वो कहाँ से चढ़ाएगा। इधर केदारनाथ की पत्नी सुधा गुल्लक से कुछ पैसे निकालकर गिन रही थी। तभी उसका पुत्र अभिषेक दौड़ता हुआ आया और सुधा के पास आकर बोला, अरे माँ, यह पैसे आपने गुल्लक में छुपा रखे थे। फिर अभिषेक की माँ सुधा कहती है, नहीं बेटा, कल नवरात्रि है ना, तो तुम्हारे पिताजी माँ दुर्गा को हर साल देसी घी के मोतीचूर के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं। कल सुबह हम देसी घी के मोतीचूर के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएंगे। मगर रात को गौरव और सुभाष चुपके से पंडित जी के घर में घुस गए और उनके घर का सारा सामान और पैसे सहित जो सारा सामान चुरा ले गए। अगले दिन घर का सफाया देखकर पंडिताइन सुधा बुरी तरह से रोने लगी। तभी पंडित केदारनाथ जी अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, शायद दुर्गा माँ हमारी परीक्षा ले रही हैं। और कहने लगे, जरूरी नहीं है अभिषेक की माँ कि मोतीचूर का लड्डू देसी घी में ही बनाकर चढ़ाया जाए। पहले लड्डू आटे के ही बनाकर जो चढ़ाया करते थे, और वह सामने देखो, वे चोर आटे का डब्बा छोड़ कर गए हैं। एक काम करो पंडिताइन सुधा, तुम उन्हीं के लड्डू बना दो। सुधा ने आटे के लड्डू का प्रसाद बना दिया। पंडित केदारनाथ उस प्रसाद को लेकर मंदिर में पहुंच गए और मंदिर के सभी लोग पंडित केदार जी का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मुखिया जी अपने दोनों साथियों गौरव और सुभाष के साथ हंसता हुआ आकर बोला, अरे ये क्या पंडित जी, आटे के लड्डुओं का प्रसाद बनाकर ले आए। तुम तो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें तो देसी घी और मोतीचूर के लड्डू बनाकर प्रसाद चढ़ाना चाहिए था। अब पंडित केदारनाथ जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने वही भोग माँ दुर्गा को अर्पित कर दिया। मगर अगले ही पल उस प्रसाद के ऊपर सफ़ेद रंग की किरणें फूटने लगी और देखते ही देखते वे आटे के लड्डुओं का प्रसाद मोतीचूर के लड्डुओं में बदल गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कुछ ही क्षणों में उस माँ दुर्गा की प्रतिमा से सफ़ेद रंग की किरणें फूटने लगीं और वह माँ दुर्गा की प्रतिमा माँ दुर्गा में बदल गई। लोगों के सामने साक्षात माँ दुर्गा खड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए पंडित केदारनाथ जी को बोली, तुम वाकई में जो मेरे सच्चे भक्त हो केदारनाथ, तुमने उचित कहा था। मैं अच्छे कर्मों से ही प्रसन्न होती हूँ। मैं तुम्हारा भोग स्वीकार करती हूँ और मेरी तरफ से ये हीरे के लड्डू जो तुम्हारे लिए हैं, ये मेरी छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार करो पंडित जी। और इतना कहकर माँ दुर्गा ने क्रोध भरी नज़रों से गौरव, सुभाष और मुखिया जी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार को देखकर भी तुम अपने अंधविश्वास पर जो कायम रहे। मुखिया जी और गौरव और सुभाष अब माँ दुर्गा के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है, हमें माफ़ कर दीजिए। माँ दुर्गा फिर कहने लगी, आज नवरात्रि है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर ध्यान रखना,
आगे से कोई भी गलती मत करना। फिर माँ दुर्गा वहाँ से गायब हो गई और दोबारा माँ दुर्गा प्रतिमा में परिवर्तित हो गई। उस दिन के बाद मुखिया, गौरव और सुभाष तीनों पूरी तरह से सुधर गए। और प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। राधे राधे।